ह्यूमन डिजीज क्या पढ़ रहे थे बोलो? ठीक है, ह्यूमन डिजीज। ओके, ह्यूमन डिजीज में हम पढ़ रहे थे वायरल डिजीज। ठीक है, वायरल डिजीज में चिकन पॉक्स, स्मॉल पॉक्स पढ़ा, रेबीज पढ़ा, पोलियो पढ़ा। क्लियर? नंबर 5, 3 4 देखना। मैंने लिखा यहाँ पर मप्स। क्या लिखा बोलो? मम्स। ठीक है, इसी को हिंदी में बोलते हैं कनफड़े रोग। ठीक है, सबसे पहली बात बोलो वायरस। तो कौन से वायरस से होता है? तो वैसे तो वायरस का नाम ही क्या है बोलो? मम्स वायरस है। ठीक है, ओके। या इसी का दूसरा नाम भी आपको पता होना चाहिए, और वो है पेरा मिक्सो वायरस। ठीक है, क्या बता रहा हूँ, मम्स वायरस को क्या बोलते हैं? पैरामिक्सो वायरस। इधर ध्यान दो। नंबर 2, मम्स जो है वो क्या होता है? ये वायरस, मैंने कहा वायरस, ठीक है, बच्चों, चाइल्ड्स की पेरोटिड स्लेवरी ग्लैंड। बोलो पेरोटिड स्लेवरी, स्लेवरी ग्लैंड। ठीक है, ग्लैंड में क्या कर देता बोलो? इन्फेक्शन। ठीक है, बोलो स्लेवरी ग्लैंड में इन्फेक्शन, ठीक है, करता है। तो इसका मतलब हुआ एग्जाम में कभी भी पूछा जाए कि मम्स बोलो डिजीज किस ऑर्गेनिज्म से होती है, तो वायरस। क्लियर? किस स्लेवरी ग्लैंड में इन्फेक्शन होता है, तो पेरोटिस स्लेवरी ग्लैंड, बिलो ईयर, कान के नीचे होती है। और कभी पूछते हैं कि पेरोटिस स्लेवरी ग्लैंड में बोलो किस वायरस, बोलो वायरस के संक्रमण से कौन सी डिजीज होती है, तो मम्स डिजीज। मम्स डिजीज का नाम मम्स डिजीज क्यों है बोलो? क्योंकि इस वायरस का नाम ही क्या है? मम्स वायरस है। इसी का दूसरा नाम क्या होता है? पेरामिक्सो वायरस होता है। क्लियर? और अगर बच्चे में ये नहीं हो, इसके लिए वैक्सीन लगाते हैं। और वैक्सीन कौन सा लगाया जाता है? MMR। MMR जो लगाते हैं उसकी फुल फॉर्म क्या है? पहला है मब्स। क्लियर? दूसरा है मीजल्स। ठीक है, और तीसरा है रूबेला। ठीक है, क्या है बोलो? रूबेला। मेरे कहने का मतलब है रूबेला, और रूबेला होता है जर्मन मीजल्स, और रूबियोला से होता है मीजल्स। बात समझना। ये MMR क्या है बोलो? ट्रिपल, ट्रिपल वायरल, मैंने कहा एंटीजन। ठीक है, बोलो ये क्या होता है? ट्रिपल वायरल एंटीजन। जबकि DPT क्या होता है? ट्रिपल बैक्टीरियल एंटीजन। क्लियर? तो इसमें बहुत सी बार पूछते हैं MMR में ये R क्या है, तो R आपको पता होना चाहिए क्या है बोलो? रूबेला। क्या है बोलो? रूबेला, नॉट रूबियोला। क्या है बोलो? रूबेला। क्लियर? तो ये मैंने आपको बताया। उसके बाद आपको मैं कहूँ नंबर 2। ठीक है, नंबर 6 बोलो, यहाँ पर लिखा मैंने मिजल्स। ठीक है, बोलो मिजल्स। मैं आपको सीक्वेंस भी वही पढ़ा रहा हूँ, जैसे डिप्थीरिया पढ़ा था तो परटूटिटनेसिस पढ़ा था, ऐसे ही इसमें क्या कर रहे हैं, अगर हमने बोलो मम्स पढ़ा तो फिर क्या पढ़ा रहा हूँ? मिजल्स। मिजल्स को हिंदी में क्या कहते हैं? खसरा। क्या कहते हैं? खसरा। क्लियर? तो ये सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए वायरस। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। इसका वायरस होता है रू रू बी यो ला। ठीक है, क्या है बोलो? रूबियोला। क्या है बोलो? रूबियोला। क्लियर? रूबियोला वायरस। ओके, वायरस। और मैंने कहा यहाँ पर ये भी, ठीक है, चाइल्ड में बोलो होती है, बोलो होती है, जिसमें, जिसमें बोलो बच्चे, बच्चे के बोलो बॉडी, बॉडी पर, बॉडी पर बोलो स्पॉट, ठीक है, बन जाते, छोटे छोटे दाने हो जाते हैं। क्लियर? बॉडी पर, तो अपन बोलते मीजल्स हो गया है। क्लियर? तो इसके अब तो ये नहीं होता क्योंकि इसके लिए बचपन में ही वैक्सीन लगाते हैं, और जो वैक्सीन लगाते हैं वो कौन लगाते हैं? MMR। तो ये M तो हो गया आपका वही मम्स। क्लियर? और ये M जो है वो क्या है बोलो? मिजल्स के लिए। ठीक है, मिजल्स के लिए। तो ये जो R है उसके लिए यहाँ पर नोट करके क्या बता रहा हूँ, मैंने कहा जर्मन मिजल्स। ठीक है, जर्मन मिजल्स। ओके, वो किससे होती है बोलो? रूबेला, रूबेला वायरस,
वायरस से। तो इसका मतलब हुआ कि हम एमएमआर का वैक्सीन लगाते हैं तो इसमें ट्रिपल एंटीजन में पहला मम्स का है, दूसरा मिजल्स का है और तीसरा है वो जर्मन मिजल्स का है। बोलो किसका है? जन मतलब तीनों से हमें प्रोटेक्शन मिलती है। तो ये जो आर है वो किसका है? बोलो आर का मतलब रूबेला। ठीक है, क्या है? रूबेला। और ये क्या है? रूबियोला। क्या है? बोलो रूबियोला। तो थोड़ा सा डिफरेंस है, ध्यान रखना। बहुत सी बार एग्जाम में एमएमआर की फुल फॉर्म पूछी है तो यहीं पे कंफ्यूज करते हैं। मम्स मिजल्स रूबियोला, मम्स मिजल रूबेला। तो ये आर रूबेला को रिप्रेजेंट करता है, रूबियोला का तो एम आ गया। बोलो बात समझ में आए? ओके। तो आपको थोड़ा सा क्लियर होना चाहिए। उसके बाद नंबर मैंने कहा 7, यहाँ पर लिखा मैंने इनफ्लुएंजा। क्लियर? क्या लिखा? बोलो इनफ्लुएंजा। ठीक है, इनफ्लू, मैंने कहा इनफ्लुएंजा। ठीक है, नाम तो सुना होगा। बोलो इन्फ्लुएंजा में क्या होता है? पहले तो वायरस, ठीक है, ऑर्थो मिक्सो वायरस। कौन सा? बोलो ऑर्थो मिक्सो वायरस। अभी मैंने आपको क्या बताया था? पेरा मिक्सो वायरस बताया था। पेरा मिक्सो वायरस तो मम्स वायरस का दूसरा नाम है, जबकि इन्फ्लुएंजा किससे होता है? ऑर्थो मिक्सो वायरस। और इसमें क्या सिम्टम्स आते हैं? सारे सिम्टम्स बोलो सर्दी जुकाम जैसे। ठीक है, नेजल सीक्रेशन होगा, नेजल, बोलो मैंने कहा सीक्रेशन होगा, फीवर आएगा। क्लियर? ओके। और हेडेक होगा। ठीक है, हेडेक होगा। ये सब सिम्टम्स इसमें मिलेंगे। अब मैंने लिखा यहाँ पर कॉमन कोल्ड। ठीक है, कॉमन कोल्ड। कॉमन कोल्ड अगर वायरल है तो उसका जो वायरस होता है वो होता है राइनो वायरस। कौन सा होता है? बोलो राइनो वायरस। ठीक है, राइनो वायरस। बोलो क्या लिखा मैंने? राइनो वायरस अगर वो वायरल है। क्योंकि कॉमन कोल्ड दो तरह का होता है। एक तो क्या होता है? चेंज ऑफ इन्वायरमेंट, कि हम बोलो एकदम गर्मी से एसी में चले जाते हैं, या कभी रात को हल्की ठंडक है फिर भी एसी चालू रह जाती है, तो हम सुबह उठते हैं तो छींक, बोलो छींकें होने लगती है, नेजल सिक्रेशन होने लगता है, और हमें थोड़ा सा लगता है कि मुझे जुकाम हो गया, लेकिन शाम होते होते ठीक हो जाते हैं। तो इसका मतलब है कि वो चेंज ऑफ इन्वायरमेंट का था, वो वायरल जुकाम नहीं है। अगर किसी को वायरल जुकाम होगा तो 3 से 4 दिन परेशान करेगा आपको। क्लियर? वायरल जुकाम में फीवर आ सकता है, वायरल जुकाम में नेजल सीक्रेशन आपका 2-3 दिन तक रहेगा, हेडेक रहेगा। तो वायरल जुकाम और चेंज ऑफ इन्वायरमेंट वाले में दोनों में फ़र्क है। क्लियर? तो एक बोलो जुकाम नॉर्मली किसी को सुबह उठते ही छींके चालू हो गई, नेजल सीक्रेशन हो गया और साथ होते होते ठीक हो गया, तो इसका मतलब है वो चेंज ऑफ इन्वायरमेंट से था। क्लियर? लेकिन ये जो राइनो वायरस का इन्फेक्शन हुआ है जिसको बोलते हैं, वो तो क्या होगा? आपको 3 दिन तो परेशान करेगा ही करेगा। क्लियर? और इसमें हम जो भी ट्रीटमेंट लेते हैं वो सब सिम्टोमेटिक लेते हैं, क्योंकि वायरल डिजीज का ट्रीटमेंट हमारी बॉडी खुद ही करती है, हमारा इम्यून सिस्टम ही कम करेगा उसको। ओके, इसलिए 2-3 दिन तक इसका इफेक्ट रहता है, फिर सबसाइड हो जाता है, धीरे धीरे कम हो जाता है। क्लियर? तो मैंने कहा बोलो लक्षण सिम्टम्स जो है वो पूरे क्या होंगे? बोलो सर्दी जुकाम, ठीक है, वाले। मतलब आप इन्फ्लुएंजा हुआ है, ये हुआ है, सबके एक जैसे सिम्टम्स होते हैं। वही क्या होगा? बोलो मैंने कहा नेजल सीक्रेशन होगा, नेजल सीक्रेशन होगा। क्लियर? इसमें भी क्या होगा? फीवर आएगा, बोलो आपको छींके होगी, ठीक है, हेडेक होगा, एटसेट्रा। सारे सिम्टम्स आप जो जानते हो वो सब इसमें होंगे। क्लियर? ओके। तो मेरे कहने का मतलब है सच इनके वैक्सीन आते हैं बट कोई लगवाता नहीं है। बोलो अपने आप भी 3 दिन 4 दिन में ठीक हो जाते हैं, और लगभग इंडिया के अंदर बहुत कॉमन है। कॉमन कोल्ड भी बहुत कॉमन है, इन्फ्लुएंजा भी बहुत कॉमन है। क्लियर? और सच जो कोरोना वायरस है वो भी इसी की वैरायटी का है, इसलिए उसमें भी सिम्टम्स ऐसे ही आते थे। बोलो सर्दी जुकाम जैसा लगना, बोलो नाक में पानी आना, फीवर आना, ऐसे। क्लियर? तो आई थिंक मेरी बात समझ में। इनमें आपको केवल क्या ध्यान रखना है? वायरस। क्लियर? कि राइनो वायरस से कौन सा होता है, ऑर्थोमिक्सो वायरस से क्या होता है। क्लियर? ओके, नोट करोगे?
हो गया बोलो। ठीक है। एमएमआर की फुल फॉर्म पता होनी चाहिए। जर्मन मिजल्स। ओके। वो अभी उधर बताया ना मैंने आपको। ये रहा। मतलब इसका जो ऑर्गेनिज्म है वो है रूबेला। क्या है बोलो? रूबेला वायरस। और जो मिजल्स है उसका क्या है? रूबियोला है। ठीक है। तो जो एमएमआर लगाते हैं उसमें तीनों की प्रोटेक्शन मिलती है। तीनों की हमें क्या होता है बोलो? एंटीजन जाता है और इम्यूनिटी बनती है। ओके। रूबियोला रूबेला। रूबियोला रूबेला। ठीक है, ध्यान रखना है। जैसे मैंने आपको चिकन पॉक्स स्मॉल पॉक्स का बताया ना, वेरिसेला वेरियोला। तो थोड़े से मिलते जुलते नाम में क्या है, एग्जामिनर आपको कंफ्यूज करता है। ठीक है। तो एमएमआर के अंदर ये जो आर है वो किसको रिप्रेजेंट करता है? रूबेला, नॉट रूबियोला। रूबेला इज ए वायरस ऑफ जर्मन मेजल्स। क्लियर? ओके, थोड़ा ध्यान रखना है। ठीक है। ओके। आगे बताऊं बोलो। नंबर 9। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो एग्जाम में आता है। वो क्या लिखा मैंने बोलो? डेंगू। ठीक है। सबसे पहली बात तो ये पता होनी चाहिए, डेंगू वायरल डिजीज है। बोलो, अक्सर एग्जाम में आता है कौन सी वायरल डिजीज नहीं है कौन सी है, तो उसमें डेंगू भी दिया जाता है। क्लियर? तो पहले तो अगर मैं इसका ऑर्गेनिज्म वायरस बता दूंगा, बोलो आर्बो वायरस। कौन सा वायरस बोलो? आर्बो वायरस। वायरस याद होने चाहिए। क्लियर आपको? कौन सा वायरस बोलो?
मैंने कहा आर्बो वायरस, ठीक है। अच्छा, डेंगू जो है उसका वाहक कैरियर कौन होता है? एडिस एजेप्टाई। कौन होता है बोलो? एडिस एजेप्टाई, ठीक है। तो मैंने कहा इसका कैरियर वाहक, वाहक मच्छर पूछे तो कौन है बोलो? मैंने कहा एडिस एजेप्टाई। क्लियर? बोलो क्या लिखा? बोलो एडिस एजेप्टाई, ठीक है। एडिस एजेप्टाई ये मच्छर होता है। और इस मच्छर को क्या कहते हैं? टाइगर मच्छर कहते हैं। ये फ्रेश वाटर में रहता है। किस में रहता है? फ्रेश वाटर में, ठीक है। इसे मैंने कहा टाइगर, ठीक है। बोलो टाइगर, टाइगर मच्छर, ठीक है। टाइगर मच्छर ये इसका कॉमन नेम है, ध्यान रखना, बी कहते हैं। क्लियर? और ये फ्रेश वाटर, ठीक है, फ्रेश वाटर ओके में रहता है। इसलिए आपने देखा होगा कि जब भी डेंगू ज़्यादा होता है तो कहा जाता है कि लोगों को अपने घरों में, जहाँ गमलों में आप रोज़ पानी पिलाते हो, वहाँ पर पानी आपको इकट्ठा नहीं रखना है। क्लियर? तो क्या होगा, वहाँ पर डेंगू होने का ज़्यादा चांस रहता है। डेंगू नालियों के अंदर या गंदे पानी जो रहता है उसमें नहीं रहता है, वो लोग फ्रेश वाटर में रहता है। क्लियर? तो मेरे कहने का मतलब है कि ये फ्रेश वाटर में रहता है, इसको टाइगर मच्छर कहते हैं। ये वेरी इंपॉर्टेंट, एडिस एजिप्टाई। क्लियर? ओके। और मैंने कहा आपको, अगर आपको डेंगू याद रखना है, एग्जाम में सही करना है, तो इसको अपना प्रिय बनाना पड़ेगा। क्या बनाना पड़ेगा? प्रिय बनाना पड़ेगा। मतलब प्रिय बनाना पड़ेगा मतलब क्या बनाना पड़ेगा? डियर बनाना पड़ेगा। डियर, क्या बोल रहा हूँ बोलो? प्रिय बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो क्या ट्रिक लिखी मैंने यहाँ पर? मैंने कहा डियर। क्लियर? तो अपना काम हो जाएगा। कैसे? डी से तो हो गया डेंगू। क्लियर? और मैंने कहा ये बोलो किस वायरस से होता है? आर्बो वायरस से होता है। किससे होता है? आर्बो वायरस से, ठीक है। बोलो किससे होता है? आर्बो वायरस से। ओके, क्या बोला मैंने? समझ में आया बोलो आपको? ठीक है। तो मेरे कहने का मतलब है, डेंगू में एक्चुअली होता क्या है, इंसान की डेथ क्यों हो जाती है? क्योंकि डेंगू में क्या होता है कि बोलो ब्लड, बोलो आपसे मैं कह रहा हूँ एचबी क्या हो जाता है? कम हो जाता है, खून की कमी हो जाती है। डेंगू में क्या हो जाती है? खून की कमी, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाता है बोलो? आपसे मैंने कहा कि खून, ठीक है, ब्लड ओके की कमी। मैंने कहा डेफिशिएंसी, 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 ठीक है, हो जाती है। तो बोलो परसेंट की डेथ भी हो जाती है अगर डेंगू को सही समय पर नहीं संभाला जाए, ठीक है। उसके बाद नंबर 10 की बात करूं, डेंगू इम्पोर्टेंट था, डेंगू का वहाँ पूछा जाता है। क्लियर? जब मैं आपको हेलमंथीज डिजीज पढ़ाऊंगा तो उसमें एक फाइलेरियसिस डिजीज आएगी, तो उसका भी वाहक मच्छर होता है। तो उस समय क्या हम दोनों में अच्छे से सोचेंगे, क्योंकि ज़्यादातर इन दोनों का ही आपस में पूछा जाता है। ये एडिस एजिप्टाई है। क्लियर? वो वाउचेरिया बैंकक्रप्टाई आएगा। क्लियर? तो मेरे कहने का मतलब है यहाँ पर क्या बता रहा हूँ, नंबर 10 मैंने कहा हिपे, बोलो टाइटिस। क्लियर? हिपेटाइटिस नाम सुना होगा। सबसे पहले वायरस, वायरस वो इसका नाम क्या होता है बोलो? हिपे, बोलो टाइटिस वायरस। वायरस का नाम पे ही ये डिजीज है। क्लियर? और मैंने कहा टाइप्स इसके, बोलो हिपेटाइटिस, बोलो ए, हेपेटाइटिस बोलो बी, ठीक है, हेपेटाइटिस सी, बोलो हेपेटाइटिस डी, हेपेटाइटिस ई। क्लियर? लेकिन आपको एग्जाम में पूछा जाए मोस्ट इन्फेक्शियस हेपेटाइटिस कौन सा है? हेपेटाइटिस बी है। कौन सा है बोलो? मैंने कहा यहाँ पर बोलो सबसे ज़्यादा, सबसे ज़्यादा मैंने कहा संक्रामक, ठीक है, संक्रामक मोस्ट इन्फेक्शियस बोलो हेपेटाइटिस कौन सा है बोलो? हेपेटाइटिस बोलो बी है। क्लियर? मतलब इसमें तो पर्सन को बिल्कुल आइसोलेटेड करना पड़ता है, क्योंकि ये मॉस इन्फेक्शियस का मतलब समझ में आया? कोई मिलने जाता उसको भी हो जाएगा, इतना इन्फेक्शियस है ये। क्लियर? और हेपेटाइटिस का नाम हेपेटाइटिस क्यों है? क्योंकि ये वायरस लीवर को, मैंने कहा क्या करता है बोलो? अफेक्टेड करता है, ठीक है। लीवर को अफेक्टेड करता है और लीवर की साइज को क्या कर देता है? इंक्रीज कर देता है। क्लियर? तो मैंने कहा लीवर साइज इंक्रीज। क्लियर? तो जब भी कभी ये आइटीज लगता है इसका मतलब होता है इन्फ्लामेशन।
और जैसे आपका नाम है हिपेटाइटिस, तो क्या होगा, इन्फ्लामेशन इन लीवर। क्लियर। तो मैंने कहा इसमें लीवर की साइज क्या हो जाती है, इंक्रीज। बोलो क्या हो जाती है, इंक्रीज। क्लियर। ट्रीटमेंट लेना पड़ता है, बोलो सीरियसली लेना पड़ता है। क्लियर। और स्पेशली जो हॉस्पिटल्स में काम करते हैं उनको तो हर साल इसका वैक्सीन लगवाया जाता है। बोलो, क्योंकि हॉस्पिटल्स में तो पता नहीं कौन हिपेटाइटिस वाला पर्सन आ जाए और बोलो कर दे, तो हॉस्पिटल्स वालों को तो हर साल इसका वैक्सीन लगवाया जाता है। क्लियर। तो हेपेटाइटिस बहुत डेंजरस है। क्लियर। स्पेशली कौन सा बोलो, हेपेटाइटिस बी। अच्छा, इसके लिए एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात कि जो हेपेटाइटिस का जो वैक्सीन है, ओके, वो जेनेटिक इंजीनियरिंग द्वारा बनाया गया है। बोलो, मैंने कहा यहाँ पर हेपेटाइटिस, ठीक है, बोलो का वैक्सीन, वैक्सीन जेनेटिक इंजीनियरिंग, जेनेटिक इंजीनियरिंग, ठीक है, इंजीनियरिंग, ओके, बोलो द्वारा, द्वारा बनाया गया, बनाया, बोलो गया है। ठीक है। इससे भी इम्पोर्टेंट बात कि आपको पता होना चाहिए कि जो भी वैक्सीन जेनेटिक इंजीनियरिंग से बनाए जाते हैं उन्हें सेकंड जनरेशन वैक्सीन कहते हैं। तो ये एग्जाम में पूछा जाता है कि जेनेटिक इंजीनियरिंग से बनाए जाने वाले वैक्सीन को क्या कहा जाता है, सेकंड जनरेशन वैक्सीन, फर्स्ट जनरेशन वैक्सीन, थर्ड जनरेशन वैक्सीन, ऐसे। ठीक है। तो क्या लिख रहा हूँ मैं, बोलो, जेनेटिक इंजीनियरिंग, ओके, द्वारा बनाए, बनाए गए, बनाए गए वैक्सीन, वैक्सीन को क्या कहते, बोलो, सेकंड, मैंने कहा जनरेशन, जनरेशन वैक्सीन। ठीक है। सेकंड जनरेशन वैक्सीन, बोलो सेकंड जनरेशन वैक्सीन कहते हैं। ये एग्जामों में पूछा गया है, आपको पता होना चाहिए। क्लियर। बाकी जेनेटिक इंजीनियरिंग में पढ़ते ही है, बात ध्यान रहेगा। बोलो ओके। उसके बाद नंबर ये कौन सा था, 10। क्लियर। नंबर 11, बोलो क्या बता रहा हूँ, मैंने कहा स्वाइन फ्लू है, बर्ड फ्लू है, इनका तो आप सबका वायरस पता होना चाहिए। स्वाइन फ्लू का वायरस कौन सा है, बोलो, मैंने कहा ऐसा लिख दूँ, H1N1 वायरस। क्लियर। बस डायरेक्ट ये पूछा जाता है आपको। बोलो बर्ड फ्लू है, ठीक है, बर्ड फ्लू है, उसका वायरस क्या, H5N1 वायरस। क्लियर। उसके बाद मैंने कहा 13 चिकन, मैंने कहा चिकन गुनिया। ठीक है, गुनिया नाम सुना, बोलो टोंगा वायरस। कौन सा वायरस, बोलो टोंगा वायरस। क्लियर। इसके जब ये हुआ था तो टेमी फ्लू एक मेडिसिन आई थी, बोलो, जो इसके लिए बहुत इफेक्टिव रही थी, बहुत पॉपुलर हुई थी टेमी फ्लू। चिकनगुनिया भी बहुत हुआ था लोगों को। क्लियर। ओके, जिसमें बोलो जहाँ मेनली ये वायरस किसको, ज्वाइंट जो होते हैं उन्हीं को बोलो पकड़ता है। क्लियर। किसी में तो 2-2 3-3 साल तक असर भी इसका रहा है। क्लियर। तो जैसे कोरोना वायरस हुआ वैसे ही चिकनगुनिया भी बहुत फैला था, लेकिन उसमें ऐसा लॉकडाउन या ऐसा कुछ भी नहीं किया था। क्लियर। क्योंकि ये इतना इन्फेक्शियस नहीं था, एक पर्सन से दूसरे पर्सन को इतना इजीली नहीं हो रहा था, लेकिन जिसको हो रहा था उसकी हालत ख़राब कर रहा था। क्लियर। तो आई थिंक ये समझ में आया। बोलो ये नोट करोगे, फिर अपन डिटेल से एड्स पढ़ेंगे। ठीक है। अभी जैसे डेंगू है तो डेंगू में यही पूछा जाता है। क्लियर। डेंगू कैसी डिजीज है, बैक्टीरियल एक वायरल है, वायरल है तो वायरस का नाम, और अगर कोई वाक है तो वाक का नाम, या एडिस एडेप्टाई किसका वाक है, उल्टा सीधा ऐसा पूछा जाता है। क्लियर। ओके। ठीक है।
है। ओके। टोंगा वायरस। क्या? आई फ्लू? आई फ्लू भी कंजक्टिवाइटिस, हमारी जो कंजक्टिवा होती है ना, उसमें स्वेलिंग आ जाती है। मैंने कहा ना, दुनिया भर के वायरल प्रॉब्लम्स होती है। कंजक्टिव जो आई फ्लू होती है, एक्चुअली हमारी जो कंजक्टिवा है उसमें स्वेलिंग को आई फ्लू कहते हैं। ठीक है। हाँ। और आई फ्लू मतलब आपको है, आपको किसी दूसरे को आंखों में देखने से नहीं होता है। बोलो, आप ध्यान से समझ लेना। फिर आप कहोगे सर फैमिली एक में हुआ सबको कैसे हो गया? तो एक्चुअली क्या होता है, आई फ्लू का एक ही नेचर है। अगर आई फ्लू जिस पर्सन को है, वो अपनी आंखों को टच करता है, और उसने वो चीज़ किसी, बोलो टॉवल को टच कर लिया, बोलो, और आपने उस टॉवल को टच कर लिया, फिर आपने अपनी आंखों में ऐसे कर लिया, तो आपको होगा। किसी की आंख में देखने से बिल्कुल भी नहीं होता है। आई फ्लू में कोई चश्मा लगाने की, काला चश्मे की ज़रूरत नहीं है। क्लियर? ये केवल भ्रांति है कि आई फ्लू में किसी को हो गया तो उसकी आंख में नहीं देखना है, बोलो उससे हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। क्लियर? ओके। ट्रेकोमा बिल्कुल आई फ्लू नहीं है। ठीक है। ट्रेकोमा क्लोमाइडिया ट्रेकोमेटीज बैक्टीरिया का इन्फेक्शन है जो आंख में होता है। क्लियर? ओके। बात समझ गए? बोलो, हो गया ये नोट? बोलो। ठीक है। अब मैंने कहा आपको नंबर 14। ठीक है। 14 में अपन क्या देख रहे हैं? बोलो, एड्स। ओके। एड्स तो अपने को डिटेल से पढ़ना है। ठीक है। पहले तो एड्स की फुल फॉर्म जानते हो? एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। पूछ लेते हैं। अब इसमें देखो अपन कैसे स्टडी करेंगे। सबसे पहला मेरा रहेगा ऑर्गेनिज्म। क्लियर? ऑर्गेनिज्म ये किससे होता है? बोलो, एच आई वी वायरस। क्लियर? एच आई वी वायरस की फुल फॉर्म क्या है? ह्यूमन। मैंने कहा, बोलो क्या फुल फॉर्म होती है? ह्यूमन। ठीक है। इम्यूनो, ह्यूमन इम्यूनो, इम्यूनो, ठीक है, बोलो, इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। ठीक है। तो बहुत सी बार तो यहीं से क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। जैसे पहला क्वेश्चन मैं यहाँ पर आपको बता रहा हूँ कि बोलो, एड्स, ठीक है, निम्न में से किस वायरस, ठीक है, किस वायरस से या ऑर्गेनिज्म, ऑर्गेनिज्म, ठीक है, बोलो, या वायरस भी लिखा हुआ आ सकता है, वायरस, ठीक है, के संक्रमण, संक्रमण, इन्फेक्शन, ठीक है, इन्फेक्शन, बोलो, से होता है। ओके। ऑप्शन दे देते हैं आपको। पहला LAV, ठीक है, दूसरा HTLV, तीसरा HIV, चौथा ऑल। क्लियर? ये क्वेश्चन कितनी बार एग्जामों में पूछा गया है। क्लियर? तो जिसको नहीं पता होता वो जनरली क्या कर देता है, HIV, जबकि आंसर क्या होगा? ऑल होगा। क्या होगा? ऑल होगा। इसका मतलब ये नहीं है कि HIV के अलावा दो और वायरस है। वायरस एक ही है, ये तीनों इसी के नाम है। क्या बोल रहा हूँ, समझना मेरी बात को। मेरे कहने का मतलब है, क्वेश्चन आता है एड्स, तो हमारे दिमाग में ये वाला नाम ही दिमाग में बैठा हुआ है। HIV वायरस से एड्स होता है, एड्स HIV वायरस से होता है। एक्चुअली इस वायरस के दो नाम और हैं। क्लियर? तो वही मैं आपको सबसे पहले बताना चाह रहा हूँ। मैंने यहाँ पर कहा, ठीक है, बोलो, अदर नेम, ठीक है, अदर नेम ऑफ HIV वायरस। क्लियर?
बोलो एक होता है, मैंने कहा LAV। LAV की फुल फॉर्म है लिम्फ, ध्यान देना लिम्फ। बोलो मैंने कहा लिम्फ एडिनो एडिनोपैथी, लिम्फ एडिनोपैथी एसोसिएटेड एसोसिएटेड वायरस। क्लियर? एक्चुअली ये वायरस हमारी लिम्फ नोड को स्वेलिंग कर देता है, ठीक है। वायरस मैंने कहा लिम्फ नोड में क्या करता है, स्वेलिंग करता है, तो इसलिए लिम्फ एडिनोपैथी एसोसिएट वायरस कहते हैं। दूसरा इसका नाम है HTLV। HTLV का मतलब है ह्यूमन, ठीक है, ह्यूमन टी लिम्फो लिम्फो लिम्फोट्रोपिक वायरस। बोलो लिम्फोट्रोपिक वायरस। आप जानते हो कि टी हेल्पर सेल को जो डिस्ट्रॉय करता है, इसलिए टी हेल्पर टी लिम्फोट्रोपिक ही है। बोलो तो टी ह्यूमन टी लिम्फोट्रोपिक वायरस, ये दो किसके नाम है? बोलो HIV वायरस के नाम है। HIV तो नाम आपको पता चल गया, ये वायरस हमारे इम्यून सिस्टम को क्या करता है, खत्म करता है। क्लियर? तो आपको ये पहला क्वेश्चन क्या बताया मैंने, समझ में आया? बोलो अगर ये नाम नहीं पता है तो आप तो यही करके आओगे कि इसमें तो मतलब एक सेकंड भी नहीं लगाते हैं और आगे बढ़ जाते हैं, जबकि क्या होगा, गलत होगा। क्लियर? तो ध्यान रखना, बोलो एग्जामिनर भी बेवकूफ़ नहीं है। क्लियर? तो आई थिंक मेरी बात समझ में आए। बोलो उसके बाद मैंने कहा दूसरा पॉइंट अगर हम देखें, बोलो सिम्टम्स, ठीक है, ऑफ, मैंने कहा HIV, ठीक है। बोलो आपसे मैं कर रहा हूँ पर्सन, ठीक है, HIV पर्सन। बोलो के सिम्टम्स क्या क्या होंगे? मैंने कहा ठीक है, यहाँ पर लॉन्ग टाइम लूज मोशन। क्लियर? अगर किसी को लूज मोशन होते हैं, दो दो तीन तीन महीने तक बंद नहीं होते हैं, तो समथिंग इज रॉन्ग। क्लियर? समथिंग इज रॉन्ग। क्या बोल रहा हूँ मैं? बोलो लॉन्ग टाइम लूज मोशन, ये एक सिम्टम्स है। मैंने कहा नंबर टू बोलो फीवर, ठीक है, आएगा जुटेगा आएगा ऐसे। ओके, नंबर 3 यहाँ पर मैंने कहा बोलो वेट लॉस, ठीक है, वेट लॉस भी होगा। क्लियर? ओके। और उसके अलावा, ठीक है, उस पर्सन को मेनली तो यही सिम्टम्स आते हैं उसमें, ठीक है। तो मेरे कहने का ये सिम्टम्स ही कब आएंगे? जब HIV वायरस एंटर होकर अपनी दुनिया लंबी चौड़ी बसाकर टी हेल्पर की संख्या को घटाते 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 400 के पास पहुंचा देगा पूरा। आपको कल इसका पैथोजेनेसिस बताऊंगा। पैथोजेनेसिस का मतलब समझते हो? बॉडी में कैसे एंटर होता है, उसके बाद वो कैसे कैसे बोलो अपने नंबर को बढ़ाता है और कैसे कैसे हमारे इम्यून सिस्टम को कम करता है, और कब हमें सिम्टम्स आएंगे, कब एड्स होगा, वो पूरा जो होता है रे डायग्राम, उसको बोलते हैं पैथोजेनेसिस। क्लियर? और क्या होता है? बोलो मैंने कहा बोलो स्वेलिंग, ठीक है, इन लिम्फ नोड। क्लियर? लिम्फ नोड। क्लियर? बोलो जो पर्सन जिसको ये पॉजिटिव होता है उसके यहाँ पर लिम्फ नोड में भी क्या आ जाती है, स्वेलिंग आ जाती है। क्लियर? तो ये सब सिम्टम्स मिलते हैं, लेकिन ये सिम्टम्स भी लेटर ऑन मिलता है। अर्ली पॉजिटिव में तो कुछ सिम्टम्स ही नहीं आते हैं। क्लियर? तो इसलिए इंटेलिजेंट वायरस कहते हैं। क्लियर? ओके, नोट करोगे?
ओके, ये नाम थोड़ा ध्यान रहेंगे, बोलो। लिम्फ एडिनोपैथी एसोसिएटेड वायरस, ह्यूमन टी लिम्फोट्रोपिक वायरस, और एचआईवी ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस। ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस, इसका नाम ये क्यों हुआ? क्योंकि ये वायरस का करेक्टर ही ऐसा है कि जिसकी बॉडी में जाएगा उसके इम्यून सिस्टम को कम कर देगा। तो ह्यूमन इम्यून डेफिशिएंसी वायरस, क्लियर? ओके। और लिम्फ एडिनोपैथी एसोसिएटेड वायरस, अभी मैंने बताया था स्वेलिंग इन लिम्फ नोड करता है, तो बोलो इस वजह से। टी ह्यूमन टी लिम्फोट्रोपिक वायरस, क्योंकि ये डेस्ट्रॉय हमारी बॉडी में अपना नंबर बढ़ाने के बाद टी हेल्पर सेल को नष्ट करता है, क्लियर? तो ये इसके नाम है। कल तो हम एचआईवी वायरस की स्ट्रक्चर, पैथोजेनेसिस, ये इतना प्रोटेक्शन होता है इस पे कि कोई क्यों काम नहीं कर पाता है, वो सारा इसमें अपन देखेंगे, क्लियर? एक पॉइंट और लिख लोगे, जेनेटिक मटेरियल, क्लियर? जेनेटिक मटेरियल, इसका जेनेटिक मटेरियल क्या होता है? सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए। क्या होता है बोलो? सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए होता है, लेकिन इसके अंदर रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज बोलो एंजाइम होता है, इसलिए हमारी बॉडी में एंटर होने के बाद ये अपना जेनेटिक मटेरियल चेंज कर लेता है। ये किस में बदल जाता है बोलो? डीएनए में, और फिर रेप्लिकेशन होकर के मैक्रोफेजेज में अपना नंबर बढ़ाता है। और जिस वायरस के अंदर रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम होता है उसे रिट्रोवायरस कहते हैं। और कोरोना के अंदर क्या था बोलो? रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम था। और जिसमें रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम होता है वो अपने म्यूटेंट चेंज करता रहता है, बोलो क्लियर? तो ये भी एक रिट्रोवायरस है, क्लियर? मैंने कहा बोलो सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए है, क्लियर? और साथ में क्या बता रहा हूँ यहाँ पर? मैंने कहा रिवर्स, ठीक है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज क्रिप्टेज एंजाइम, ठीक है, एंजाइम मैंने कहा ऑल्सो प्रेजेंट, ठीक है? बोलो ये लाइन समझ आओगे, बोलो कि रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम भी उपस्थित होता है, क्लियर? ठीक है। तो एच आई वी वायरस, ठीक है, वायरस इज ए रिट्रो वायरस, क्लियर? बोलो रिट्रो, मैंने कहा कैसा वायरस होता है बोलो? रिट्रो वायरस, ठीक है, रिट्रो वायरस। ओके, कैसा वायरस होता है? रिट्रो वायरस होता है, क्लियर? हर वो वायरस जिसके अंदर ये एंजाइम होगा उस एंजाइम को क्या कहा जाए, उस वायरस को क्या कहा जाएगा? रिट्रो वायरस कहा जाएगा, क्लियर? तो वायरस एच आई एड्स के बारे में सारी बातें अपन पॉइंट्स में स्टडी करेंगे कल। स्ट्रक्चर ऑफ एच आई वी वायरस, पैथोजेनेसिस ऑफ एच आई वी वायरस, बोलो टेस्ट ऑफ एच आई वी वायरस, क्लियर? ओके, सारी चीज़ें। यहाँ तक बात समझ में आई बोलो आपको? ओके। आप साइकोलॉजी भी पढ़ते हो ना रोज का रोज? ओके, पढ़ रहे हो आप? थोड़ा थोड़ा नहीं, रोज का रोज। मतलब रेगुलरिटी से ही कोई चीज़ सीखी जा सकती है। एक दिन में कुछ भी नहीं सीखा जा सकता, एक दिन बैठ के भी कुछ नहीं सीखा जा सकता। रोज रोज पढ़ोगे तो 1.5-2 महीने के अंदर आपको लगेगा कि ये मेरा स्ट्रेंथ बन चुकी है, क्लियर? मतलब रेगुलरिटी से ही सीखा जा सकता है, क्लियर? ओके।